वेल, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब से स्त्री 2 सिनेमा पे रिलीज हुई थी और जिस तरह की कलेक्शन वो मूवी रिसीव कर रही थी ऑडियंस की तरफ से, उसने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग और नए फिल्म प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें से कई सारे एक्टर्स काफ़ी पुराने प्लेयर रहे हैं बॉलीवुड के, बट स्टिल जो कलेक्शन इस फिल्म को देखने को मिला ना, वो टोटली अनप्रेसिडेंटेड था। और इसलिए ये भी लाजमी सी बात है कि इस मूवी के जो लीड एक्टर्स थे, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर, खास करके श्रद्धा कपूर, उनके तरफ से इस फिल्म की क्रेडिट लेने की जो तलब थी ना, वो ज़्यादा दिख रही थी। हाँ, भले हम ये नहीं कह सकते कि वो डायरेक्टली श्रद्धा कपूर की तरफ से थी, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उनकी पीआर टीम चला रही थी, बट एट द एंड वो काम किसके लिए करती है? श्रद्धा कपूर के लिए। और चलो, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आफ्टर ऑल काफ़ी लंबे वक्त बाद उनकी किसी फिल्म ने इतना बड़ा कलेक्शन निकाला था, तो इस फिल्म के लिए उनका क्रेडिट लेना थोड़ा बहुत सही भी लगता है। लेकिन यहाँ तक अगर बात रहे ना, तो ठीक भी है। बट देखो, दिक्कत कब आती है? जब एक फिल्म के सक्सेस के चलते उस पार्टिकुलर एक्ट्रेस की पीआर टीम और उनके फैंस दूसरी एक्ट्रेसेस को टारगेट करने लगते हैं। और जहाँ तक बात श्रद्धा कपूर की है, तो इस केस में जो प्राइम टारगेट बना था वो थी आलिया भट्ट। वेल, अगर आज के टाइम में भी देखा जाए ना, तो आलिया भट्ट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में भी काम कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ शी इज़ ऑल्सो द मोस्ट हेटेड बॉलीवुड सेलिब्रिटी। और इसके पीछे कई से कारण भी है, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डेथ के बाद ऐसे कुछ वीडियोस का सर्कुलेट होना हो। Who would you kill, marry, or hook up with? Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranveer, kill Sushant, hook up with Ranveer. Okay then. Sorry Sushant. Okay. या फिर करण जौहर का उन्हें बार बार फिल्मों का ऑफर देना हो, या फिर कई बार पब्लिक के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स बयां करने हो। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? Nepo kid, this, that, and oh my god, she's so this, and you know, I get some snakes constantly on my pictures. I'm like, what am I? हाँ, मैं मानता हूँ इनमें से कई सारी चीजें जो थी वो सच में गलत थी, और इन सारी चीजों के लिए इन्हें कॉल आउट करना चाहिए था। बट इसका मतलब ये नहीं ना है कि हम एक एक्टर को उसकी एक्टिंग से हटकर उसके पर्सनल लाइफ के और उसके पर्सनल चॉइसेस के चलते उन्हें हेट करने लगे। क्योंकि अगर बात ऐसी रहेगी, तो एक एक्टर और एक इंसान जो उस एक्टर वाली इमेज के बाहर है, उन दोनों में कोई फर्क ही नहीं रह पाएगा। और आने वाले टाइम में जितने भी एक्टर्स आने वाले हैं, वो अपना फोकस अपनी इमेज को बनाने में लगाएंगे, ना कि अपनी एक्टिंग एबिलिटी को सुधारने में। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वीर पहाड़िया। और अगर आप चाहते हैं कि बॉलीवुड में आगे भी ऐसे एक्टर्स आते रहे, तो कोई बात नहीं है, आलिया भट्ट जैसे एक्टर्स को हिट करते रहो, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी। बट वीडियो इस बारे में नहीं है, वीडियो इससे थोड़ी अलग टॉपिक पे है। देखो, जब भी आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर की बात उठती है ना, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि आलिया भट्ट को तो नेपोटिज्म का फायदा मिला ही मिला है। लेकिन कोई इस बात पे गौर नहीं करता कि श्रद्धा कपूर इटसेल्फ इज अ नेपोटिज्म प्रोडक्ट। और जिस तरीके की रेंज आलिया भट्ट ने अपनी मूवीज में दिखाई है ना, श्रद्धा कपूर अभी भी उसके आसपास भी नहीं है। और ये एक बिटर ट्रुथ है। हाँ, मैं जानता हूँ कमेंट में इसके खिलाफ बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बट ये जो बात है ये सच है। क्योंकि आप खुद से एक बार आलिया भट्ट की फिल्मोग्राफी और श्रद्धा कपूर की फिल्मोग्राफी को उठाकर देख लीजिए, आपको इन दोनों की फिल्मोग्राफी में एक मेजर वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि करण जौहर सिर्फ और सिर्फ आलिया भट्ट को ही फेवर करता है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप खुद ही सोचो कि अगर एक एक्ट्रेस बार बार एक प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही है और वो बार बार फ्लॉप पे फ्लॉप देते जा रही है, तो आपको क्या लगता है वो प्रोड्यूसर अपने पैसे लगाकर कुछ भी करके उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस पे मेहरबान होकर उन्हें फिल्म देते रहेगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो उसका कितना भी अजीज, कितना भी चहेता क्यों ना हो। और इसलिए अगर आप करण जौहर और आलिया भट्ट की फिल्मोग्राफी को एग्जामिन करोगे, तो आपको मेजर बॉक्स ऑफिस सक्सेस देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया हो, बद्रीनाथ की दुल्हनिया हो, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हो, डियर जिंदगी हो, टू स्टेट्स हो, राजी हो, कपूर एंड सन्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसलिए मे भी हो सकता है कि करण जौहर उनके साथ बहुत सारी फिल्में करते हैं। और हाँ, इसके अलावा करण जौहर ने श्रद्धा कपूर के साथ एक फिल्म की थी, ओके जानू, विच वॉज अ डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस। इवन दो उस फिल्म में वही पावर कपल्स थे, आदित्य रॉय कपूर एंड श्रद्धा कपूर, बट स्टिल द फिल्म फेल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन। और आज के टाइम पे शायद ही कोई उस फिल्म के बारे में बात करता है। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि श्रद्धा कपूर को काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से फिल्में ऑफर नहीं की गई थी। देखो, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके इनिशियल करियर में ही उन्होंने यश राज फिल्म के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था।
और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि यश राज प्रोडक्शन कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, और उनके साथ किसी भी न्यू कमर, चाहे वो नेपो किड हो या फिर ना हो, उन दोनों के लिए इस प्रोडक्शन हाउस के साथ फिल्में करना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे इनका 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था, और वो 3 फिल्में थी लव का दी एंड, इफकजादे एंड औरंगजेब, जिसमें से लव के दी एंड की तो शूटिंग उन्होंने कर ली थी और वो फिल्म रिलीज भी हुई थी। और इसके बाद उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया और उन्होंने साइन की आशिकी 2, जो कि उस वक्त के लिए तो एक अच्छा डिसीजन था ही, बट इस चीज़ के चलते उन्हें यश राज फिल्म्स ने बैन कर दिया उनकी आगे किसी भी फिल्म को करने से। और देखो, इस बात को लेकर लोगों का अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है और मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई एक एक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ रहता है तो उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो। और यहाँ पर तो बात न्यू कमर श्रद्धा कपूर की हो रही थी, तो इसलिए अगर आगे कोई ये बात बोले कि श्रद्धा कपूर को बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से फिल्में नहीं मिली है तो उन्हें ये रीज़न बता देना। और चलो हाँ, अभी भी मैं मानता हूँ कि आलिया भट्ट को श्रद्धा कपूर के कंपैरेटिवली ज़्यादा सपोर्ट मिलता है फ्रॉम बॉलीवुड, और क्यों ना ही मिले। आखिर आलिया भट्ट की फिल्मोग्राफी इस पाकर चीख चीख के ऐलान कर रही कि सी इज़ द मोस्ट डिजर्विंग एक्ट्रेस ऑफ करेंट टाइम। और ये बात तो हम सबको ही जानते हैं कि स्त्री 2 का जो रिजल्ट हमें देखने को मिला था वो अकेले किसी एक पार्टिकुलर एक्टर को तो नहीं जा सकता था, जहाँ पर बहुत लोग इस फिल्म को हिट इसलिए बता रहे थे क्योंकि वो श्रद्धा कपूर की फिल्म थी, लेकिन हम सबको पता है कि ये एक ग्रुप एफर्ट था और ये फिल्म अपने ब्रांड इमेज की वजह से चली थी। इसलिए इस अकेली फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर को अकेले क्रेडिट देना किसी भी वे में जस्टिफाइड नहीं है। एंड फर्दर अगेन अगर हम जब एक्टिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली आलिया भट्ट इज माइल्स अहेड ऑफ श्रद्धा कपूर। और हाँ, आज उन्हें हेटेड की वजह से बहुत लोग इस बात को सीधे तरीके से डिनाई कर देते हैं, जहाँ पर उनकी जिगरा जैसी परफॉर्मेंस में भी लोग मैक्सिमम क्रिटिसिज्म देते हैं, लेकिन श्रद्धा कपूर के केस में ये चीज़ आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। पहले अगर देखा जाए तो दोनों एक्ट्रेस अभी के वक्त पे अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर आलिया भट्ट स्पाई यूनिवर्स की अल्फा, लव एंड वॉर जैसी फिल्मों में ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो वही श्रद्धा कपूर ये रूमर्स रूम 4 से लिंक हो चुके हैं। तो बेमतलब का इन दोनों के बीच कंपटीशन या बेमतलब का इन दोनों के बीच लड़ाई करवाने से कोई फायदा नहीं है। जिन्हें जो एक्ट्रेस पसंद है, और जिन्हें जिस एक्ट्रेस से दिक्कत है तो होने दो, कोई बात नहीं है। एट दी एंड हमें चाहिए अच्छी फिल्में, अगर वो मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो क्रिटिसाइज कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या। तो फिर चलिए इसी चीज़ के साथ मैं अपना ओपिनियन एंड करना चाहता हूँ। और हाँ, इस वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर इस बारे में आप लोगों का अपना कोई ओपिनियन है तो उसे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कि वो किस एक्ट्रेस को बेटर मानते हैं और किस कारण की वजह से मानते हैं, या फिर किसे हेट करते हैं और किस कारण की वजह से हेट करते हैं। तो कमेंट ज़रूर से करिएगा। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।